अच्छा, पार्टी तो रातों रात भी जगा देती होगी ना, अर्जेंट मैटर तो पॉलिटिकल फील्ड में आते ही रहते हैं। हाँ। और पार्टी को जब ये लगता नहीं ये तो अपना आदमी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है और इससे अच्छा वकील भी नहीं है, तो रातों रात जगाते होंगे। बट उसके लिए एक सिस्टम है, फॉर्चुनेटली उनका 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 अधिकार क्षेत्र है जहाँ हाँ। पर आवश्यकता हो तो। लेकिन इसमें वो भी संयम बरतते हैं और मेरा जो रोल है वो भी थोड़ा संयम वाला है। हमारे पास केस के पहले थोड़ा सा उसकी तैयारी एक बार बता देते हैं भाई ये मुद्दा है, उसके बाद तैयार करने के लिए कई लोग 2-3 लेयर्स होते हैं। तो वो रात के 12 बजे वाली चीज़ हमेशा राइज नहीं करती है। इसके ऑफकोर्स रोचक अपवाद हैं। मेरी और अहमद पटेल जी की बात कभी भी 12 बजे के पहले नहीं हुई और करीब 11:30 और 2 के बीच में होती थी हमेशा। लेकिन वो बात सिर्फ काम करने के लिए नहीं थी या केस करने के लिए थी, उनकी आप जानते हैं नेचर ही ये था। हाँ। तो बट वैसे ये लेयर्स के थ्रू जाता है, लोग तैयार करके आते हैं और कुछ समय दिया जाता है, ये नहीं कि अभी इंस्टेंट हो। हाँ, जैसे कई चीज़ों में एक चाहिए आपको सुझाव, आपकी एडवाइस, तो वो तो टेलीफोन पे हो जाती है। वो जैसे उत्तराखंड वाला केस था, जब रात को कोर्ट खुली थी तब आप गए थे ना रात में? कर्नाटक। ये चीज़ें होती हैं जो कई बार आवश्यक होती जल्दी करना। मैं आपकी उसकी कहानी बताऊँ, आपको बड़ी रोचक लगेगी। हाँ। और ज़रूरी भी होता है। मैं उस दिन चंडीगढ़ में था, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे अभी भी याद है, शायद बुधवार था वो। और चंडीगढ़ में कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, मैं कुछ केस करके निकल रहा था कोर्ट से। हाँ। रणदीप जी के 10 मिस्ड कॉल देखे मैंने। तो रणदीप सुरजेवाला जी, मैंने वापस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि साहब ये हो रहा है कर्नाटक में, हमने किया निश्चय कि हमको कोर्ट को मूव करना है। और उस दिन कुछ प्रॉब्लम थी कि कोई फ़्लाइट मिस थी या उस दिन फ़्लाइट कुछ रन नहीं कर रही थी। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में आपको याद है कुछ हो रहा था रिपेयर वर्क, तो फ़्लाइट्स बंद थी। तो मैंने कहा कि करते हैं, वील टॉक एंड डिस्कस, पर आप पहले मेरे को आपको लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। आऊँगा कैसे कल के पहले? तो ये तो बहुत अर्जेंट है, आज ही बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक वहाँ पर पंचकुला के पास एक जगह पे एक अरेंज करवाई प्राइवेट प्लेन। उस दिन मैं शाम को पहुँचा, शाम को एयरपोर्ट से सीधा गया कांग्रेस की एक छोटे ग्रुप की मीटिंग में। उस मीटिंग के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम लोग गए सीधा वहाँ पर, तैयारी की और उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस देके, जो टीम जानती है सब्जेक्ट को, उनको कहा गया, उन्होंने ड्राफ्टिंग की। और रात को जब ड्राफ्टिंग हो गई तो वो टीम जाके खड़ी हो गई रजिस्ट्रार के पास कि साहब परमिशन दीजिए। सिस्टम होता है, रजिस्ट्रार को पूछना पड़ता है चीफ जस्टिस से। माननीय चीफ जस्टिस थे उस वक्त शायद मिश्रा साहब, दीपक मिश्रा जी थे जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने अनुमति 12 बजे दी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं 12:30 कोर्ट के कपड़े पहन के निकल के बैठ के कॉफ़ी लूँगा मचान में, ताजमान सिंह में, क्योंकि पता नहीं कब बेंच बैठे। बेंच को भी बताना पड़ता है, माननीय चीफ जस्टिस की बेंच नहीं थी, उन्होंने 2 और 3 जजेस के न्यायाधीशों की एक बेंच बनाते हैं। तो उसको बनने में और बैठने में, और जब वो बताते हैं कि बैठ रही है उस पर, और आपके जाने में 15-20 मिनट, आधा घंटा बचता है। तो मैं जाके फिर करीब 2 बजे से या 1 बजे से वहाँ बैठा था मचान में, और 2 बजे ये बेंच गठित हुई। आई थिंक सीकरी साहब थे, बोबडे साहब थे और भूषण साहब थे, और वो चला लगभग 2 से 5 तक। तो ये जो मौके होते हैं ये तो एक आकस्मिक होते हैं, ऐसे हमेशा नहीं होते। उत्तराखंड में मैं 1 हफ्ता रहा। नैनीताल में लगभग एक होटल है रहने वाला, हाईकोर्ट के सामने है, उसके सब कमरे एक तरफ अपोजिंग विपक्ष की साइड, एक तरफ हमारी साइड ले रखे थे, और वो केस चलता गया तो कमरे जो है पूरा होटल हम लोगों ने बुक कर लिया था। तो ये सब इंसिडेंट्स बड़े रोचक होते हैं, बट इनमें मैं समझता हूँ एक अपने आप से एक संवैधानिक मुद्दे होते हैं, वास्तविक अर्जेंसी होती है। कई अर्जेंसी फेक होती है, ये रियली अर्जेंट होते हैं और उसको करते हैं हम, छोड़ के करते हैं। मैंने कितना काम छोड़ा दिल्ली में, फिर किया उसको।